तत्कमलं श्रीगुरु वन्देऽहं कृपा सिन्धु जयनिताय दासं यत्पाद पद्मयोगिर्पता कार्य सत्यं भवेदपि भवेदपि। तो वंदे अहम श्रीगुरः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता देविसकान्वितश्च वन्देऽहं करुणासिन्धुं जयनीताय दासं प्रभुं यत्पादपद्मैर्दीप्ता कार्यसिद्धिर्भवेदपि। तो हमारे जो प्रकरण चल रहे थे कि उज्ज्वल नीलमणि, हाँ, और उज्ज्वल नीलमणि में हम अपना केवल जो प्रथम श्लोक है ये हमने आरंभ किया था, है ना। तो श्री गोसाई पाद जो कह रहे हैं कि पहला श्लोक क्या था, कंठस्थ किया किसी ने कि कुछ याद है? नामाकृष्ट रसज्ञ होता था नामाकृष्ट तो रसज्ञ शीलो नोदीप्यन शीलेनोद्दीपयन् सदानंदम। सदानंदम। फिर निज रूप सर्वोदय सनातनात्मा प्रभुर देख के बोल रहे दादा। बोलिए देख करके, कोई बात जयती। नहीं। तो ये था कि हमारे जो तीन आचार्य ने इसके ऊपर टीका लिखी है, एक हमारे जीव गोस्वामी पाद, जो पहले उज्ज्वल नीलमणि के जो ग्रंथ हुए, तो उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ रचना करने की क्या आवश्यकता पड़ी, ऐसे क्या जरूरत था कि उज्ज्वल नीलमणि को रचना करे, क्योंकि भक्ति रसामृत सिंधु में तो सारे के सारे चीज वर्णन कर दिया था। तो फिर उज्ज्वल नीलमणि रचना करने की कोई, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। तो ये था कि अगर उज्ज्वल नीलमणि रचना क्यों करना है, जब भक्ति रसामृत सिंधु जैसा एक बहुत ही भक्ति का सिंधु को उन्होंने प्रकट कर दिया है, तो फिर उनको क्या जरूरत था कि वे दोबारा से उज्ज्वल नीलमणि का रचना करें, है ना, प्रश्न है। तो क्यों रचना की है, कारण क्या था? तो यह है कि हमारे जो तीन आचार्यों ने इसके ऊपर टीका लिखी, एक तो पहले जो उज्ज्वल नीलमणि रचना हुई, उसके पश्चात में श्री जीव गोस्वामी पाद ने टीका लिखा इसके ऊपर। उसके ऊपर फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी के एक शिष्य हुए जिनका नाम है विष्णुदास, तो उन्होंने लिखा स्वात्म प्रमोदिनी। और तीसरे टीका लिखे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, जिसका नाम है आनंद चंद्रिका। तो ये कह रहे हैं कि परक्रिया लक्षण जन महाभावस्त लक्षण, अर्थात क्या है कि परक्रिया जो लक्षण जिसको कहा गया महाभाव, ये लक्षण जो है स्वजन आर्य पथ त्याग वास्तवत्वेन संस्तुतः तेनैव ऋषितो ग्रंथ से आदि मध्य वसनतः। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती आप कह रहे हैं कि जो परक्रिया रस है, अर्थात जो सजन आर्य पथम से हित्वा जिसको कहा गया, जैसे ब्रज की गोपियों गणा ने जिस प्रकार से अपना सर्वस्व यहाँ समस्त कुछ परित्याग कर दिया श्री ठाकुर जी के लिए, है ना, अपने पति पुत्र बंधु सजन आदि जो भी है, जो स्वजन आर्य पथो त्यागो, जो स्वजन आदि को उन्होंने त्याग कर दिया है, ऐसे जो उत्कृष्टतम जो परक्रिया प्रेम है, और उसी को वास्तव में संस्तुत है, वास्तव में उसको प्रकाश करने के लिए और ऋषित्वा तेनैव ऋषिता ग्रंथस्य आदि मध्य वसानतः दुर्गमस्यपि उज्ज्वलत्वादि विशिष्य सुरिमं मुहुः, कि वैसे जो गोपीगण था और उनकी जो परिक्रिया प्रेम है, उसी का जो प्रतिस्थापन तथा उसका प्रकाशन अति सूक्ष्म रूप से करने के लिए हेतु उन्होंने उज्ज्वल नीलमणि नामक ऐसे ग्रंथ का रचना करना पड़ा। कारण क्या था कि
भक्ति रसामृत सिंधु अपनी मृतो ग्रंथकार, जो भक्ति रसामृत सिंधु में इन्होंने ग्रंथों जो रचना की, तो भक्ति रसामृत में सिंधु में भक्ति का जो भी चरम पराकाष्ठा है, उन सभी पराकाष्ठाओं का वर्णन वे किए हैं। परंतु इसमें दिक्कत क्या था कि करने के बाद भी उन्हें फिर दूसरा क्यों रचना करनी पड़ी। तो दूसरे श्लोक में उसका उत्तर दे रहे हैं कि मुख्य रसेषु पुरयः संक्षेपेणोदितोऽपि रहस्यस्यात् पृथगेव भक्तिरसराट् सविस्तरेणोच्य तत्र मधुरः। तो कह रहे हैं कि जो ग्रंथकार व्याख्या में कह रहे हैं कि इन्होंने पूर्व में जो भक्ति रसामृत सिंधु में मुख्य रसेषु पुरः, अर्थात पहले जो भक्ति रसामृत सिंधु में इन्होंने मुख्य 5 रसों का वर्णन किया था। परंतु जो पहले मैं मूल अर्थ कह रहा हूँ, फिर बाद में इसका विस्तारित कर दूंगा अभी, है ना। पहले मूल अर्थ श्लोक का समझ लीजिए कि जो मुख्य रसेषु पुरायः संक्षेपणोदितो रहस्यत्वात्, कि जो मुख्य रूप में जो 5 रस का वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु में किया गया है, अर्थात शांत दास्य सख्य वात्सल्य मधुर का। और तो कह रहे हैं कि जो मधुर रस है, मुख्य 5 रस है, पर ये जो 5 रसों का जो सम्राट जिसको कहा गया है मधुर है, ये है क्या है, रहस्यत्व से आती है, रहस्य परिपूर्ण से भरे हुए हैं और उसको जानना बहुत ही दुर्गम है। तो ऐसे जो रस है, अर्थात शांत दास सख्य वात्सल्य एवं मधुर, ये 5 मुख्य रस है और 5 मुख्य में भी जिसे श्रेष्ठ कहा गया है वह है मधुर। तो भक्ति रसामृत सिंधु में क्या है कि जो मधुर रस है उसको क्या किए कि संक्षेपेण उदितः, और संक्षेप में उसको वर्णन किया गया है। अब जब संक्षेप में उसका वर्णन किया गया है तो इसमें दिक्कत हो रहा है कि उन्होंने परिपूर्ण रूप से उसको बता नहीं पाया। कारण क्या था कि उसमें और भी चीजें विस्तारित करना था। तो जो भक्ति रसराज जो मधुर है, वह किस लिए भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन नहीं किया गया, उसका भी कारण है कि वह क्यों आपने वर्णन नहीं किया भक्ति रसामृत सिंधु में। प्रश्न आ सकता है कि वह क्यों नहीं किया, आपको क्या कारण था आपने नहीं किए। बोले देखिए कि हम जानते हैं कि जो हमारे रस है, यहाँ 12 रस शास्त्र में माने गए हैं, है ना। शांत दास सख्य वात्सल्य मधुर हास्य अद्भुत वीर करुण रुद्र भयानक एवं विध्वस्त, है ना। और श्री रूप गोस्वामी पाद ने इन सभी को आपने इसका वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु में श्री गोस्वामी पाद ने किया है। परंतु इनमें से जो पहले 5 है ये मुख्य रस है और बाकी जो 7 है इसको गौण माना गया है। और भक्ति रसामृत सिंधु में मुख्य 5 रस का ही जो है विस्तार से निरूपण किया गया। परंतु इन 12 जो रस है, इस रस का जो सम्राट जिसको कहा गया, जो मधुर अथवा श्रृंगार रस है, उसका उन्होंने संक्षेप रूप से वर्णना किया है। उसका कारण क्या है कि जो गोसाई पाद कह रहे हैं कि देखो कि अगर हम यहाँ भक्ति रसामृत सिंधु इसका वर्णन कर देते तो ठीक नहीं है। कारण क्या है कि भक्ति रसामृत एक सार्वजनिक ग्रंथ है जिसमें सारे रसों आदि का भाव का वर्णन हम कर रहे हैं, परंतु यहाँ उत्तम अधिकारी यहाँ पे नहीं है। जो भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रहे हैं या भक्ति रसामृत सिंधु जो पहले स्तर के ग्रंथ है जिसको पढ़ना है, अगर कोई व्यक्ति क्या है 3 कारण उन्होंने बताए हैं, इस 3 कारण से गोसाई पाद तो यहाँ पे विस्तार नहीं किए भक्ति रसामृत सिंधु में। क्या कारण है? पहला कारण टीकाकार लिख रहे स्वात्म प्रमोदिनी में
कि टीकाकार लिख रहे अभिधिक्षितम मुख्यति मुख्य रसा शांतादेहो पंचा तन्मध्यतु पुरा, ये इन्होंने सब कह रहे हैं कि देखिए कि जो हम तीन कारण बता रहे कि मधुर जो रस आश्रय कह रहे हैं कि यथोत्तम रस स्वाद विशेष उल्लास स्वावपीति निर्णयदम एवं प्रधान रसकमिति संक्षेपते प्रत्युत सर्वत विस्तार से वक्तुम निष्ठस्या तत्क्रमेण हेतुरत्रयम् उपस्थित निराकरति निवृत्त्वात् अनुपयोगित्वात् निवृत्ता एतद्रसाश्रय भक्तित्वरा शांता भक्ता दय तेथाम अनुपयोगित्वात् अनहरत्वात्। कह रहे कि जो मधुर रस जिन्होंने आश्रय नहीं किया, ऐसे जो भक्त व्यतीत अर्थात ऐसे भक्तों को छोड़ करके यहाँ जो भक्ति रसराज जो मधुर रस है वो किसके लिए, जो शांत आदि अर्थात शांत दास्य सख्य और वात्सल्य, इन चारों के लिए जो ये मधुर रस है ये अनुपयोगी है, पूरी तरह से अनुपयोगी है। इन चारों में मधुर रस बिल्कुल नहीं हो सकता है। मतलब जो प्रकृष्ट जिसको कहा गया मधुर रस जिसको कहा गया है वह मधुर रस इनके लिए अनुपयोगी है। और इसी के कारण से भक्ति रसामृत सिंधु में इनका विस्तार नहीं किया गया। और दो कारण है, और दो कारण क्या है, कह रहे कि उदासतम नामो रसानाम अभिज्ञो कृतो तवामा रसिका स्फुरन्ति। जो भजंत माधव में श्री गोस्वामी पाद कह रहा है, रूप गोस्वामी पाद देखे हैं उदासताम नामो रसानाम अभिज्ञा कृतो तवामा रसिका स्फुरन्ति करमोलके काम पक्षितोपि पीता सुकुम जंती परम रसाले इत्यादि नाम मधुर रसा भक्त सुबहुतरा विराजस्तेव तत्राह। कह रहा है कि देखिए कि मधुर रस जो है बहुत भक्त में भी विराजमान हो सकता है, परंतु इनमें रस का संस्कार नहीं रहने का कारण, अर्थात देखिए कि वो बड़ी गूढ़ बात है, इसको समझ लीजिए कि कह रहे हैं कि देखिए दूसरी बात ये है कि मधुर रस को आश्रय करने वाला हो सकता है बहुत लोग हो, परंतु इस मधुर रस की संस्कार जिनमें नहीं है, बात को बहुत गहराई से समझिएगा कि हो सकता है कि हमारे अभी वर्तमान समय हो या पूर्व के समय हो, कई लोग मधुर रस हमें दिखाई पड़ रहा है कि मधुर रस में भावित है, परंतु यहाँ मधुर रस में भावित होने पर भी जो इस मधुर रस की संस्कार से रहित है, अर्थात मधुर रस की जिसके संस्कार जिनमें नहीं डाला गया हो, संस्कार कैसे डाली जाए, तो संस्कार क्या होता है, प्रश्न आता है। संस्कार है जो गुरु वर्ग आचार्य परंपरा से चली आई जो शिक्षा है ना, या तो संस्कार वेद वेदांत वाक्येषु और स्वजन्मनि पूर्व जन्मनि जन्मनि अस्मिन् जन्म जन्मांतरे वा अस्मिन् जन्म जन्मांतर में भी हो, या जो वेद आदि अध्ययन करके या वर्तमान में सुकृति के कारण जो भी संस्कार जन्माता है उसको संस्कार कहते हैं। तो वर्तमान में गुरु कृपा से यहाँ गुरु परंपरा की आचार्य की शिक्षा के माध्यम के द्वारा जिसको संस्कार प्राप्त हुआ है या जिनमें संस्कार डाली गई है, ऐसे जो आचार्य है जो जिनमें यह संस्कार विद्यमान है, वैसे व्यक्ति ही एकमात्र इस मधुर रस को आस्वादन कर सकता है। अर्थात जिनमें संस्कार नहीं है, चाहे भले वो मधुर रस को आश्रित किए हो, परंतु वे इस रस को आस्वादन करने में अनिपुण है, अर्थात उसका आस्वादन इनके लिए सुदृढ़ है। और या मधुर रस में ये भले आश्रित हो सकता है, परंतु राधे राधे, आवाज नहीं आ रही। अब आ रहा है, नेटवर्क शायद
कुछ समस्या हो गई थी, थोड़ा नेटवर्क चला गया था, है ना? राधे राधे। अब सुनाई दे रहा है? हाँ जी, आ रही है दादा, बात कीजिए। राधे राधे अब दादा। आ रही है। हाँ जी, अब अब आ आ रही रही है। है। हाँ, तो देखिए कि मैं जो कह रहा था, विषय बड़े गंभीर है, और गंभीर विषय ये है कि आजकल जो भी हम देख रहे हैं, हम किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, पर शास्त्रकार कह रहे हैं विचार करना आवश्यक है, और विचार हमेशा इसलिए करना चाहिए कि ताकि हम असत्संग में कभी ना पड़ जाए। विचार की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? महाप्रभु ने भी विचार किए हैं, और हमारे आचार्य पाद ने तो, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने तो सीधी सीधी आपने भक्ति रसामृत सिंधु के टीका में एकदम स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिए हैं कि ये जो अब उस समय पूर्व में कुछ अपसंप्रदाय थे, तो उनके खिलाफ पूरा स्पष्ट प्रमाण स्वरूप उन्होंने लिख दिया था। तो विचार बहुत आवश्यक है, करना चाहिए कि इसमें जो मधुर रस जो है, आप भले आश्रय कर सकते हैं मधुर रस को, पर उसमें प्रवेश पाना जो है वो बहुत कठिन है। इसीलिए भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ने वाले या उन स्तर में जो भक्त हैं, उनके लिए क्या था कि ये प्रथम स्तर में है, तो इसीलिए वो विधि मार्गों को अपना कर अपने आप चल सकता है, परंतु वो मधुर मधुर रस है, उस मधुर रस में प्रवेश पाना उतना उनके लिए आसान नहीं है। और इसीलिए क्या है कि संस्कार जिनमें नहीं डाली गई, वो संस्कार नहीं है, उसके लिए कठिन है। ठीक है, तो ये दो कारण हो गया है। अब तीसरा कारण क्या है कि तीसरा कारण कह रहे हैं कि जिस प्रकार से कि जो संस्कार अभावाद रस आस्वादेन आपटुः तेषां दुरूहत्वात् दुष्कर्त्यात्। आप देखिए कि हमारे आचार्य कह रहे हैं कि भाई आप भले ही मधुर रस को आश्रय कर ले सकते हैं, मैं मानता हूँ आप आश्रय कर लिए हो, पर आपको उसमें कि आप उनको बड़ी अच्छे तरीका से आप उसको प्रवेश नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कारण आपने वहां संस्कार जिसको कहा गया, वो संस्कार बड़े ही दुर्लभ है। सबको समझ में आ रहा है ना? राधे राधे। जी दादा। कोई प्रश्न होगा तो ना पूछ लीजिएगा, है ना? राधे हाँ जी राधे दादा। राधे। तो कह रहे हैं कि देखिए कि जो उज्जलमनी ग्रंथ में, उसमें उन्होंने इसीलिए विस्तार करने की समझा क्योंकि वह जो भी साधारण लौकिक लोग हैं और जो भागवत भक्ति में जो परांगमुख है, वैसे जो भी व्यक्ति है, उनको यहाँ रस को आस्वादन करने के लिए वे योग्य नहीं है। तो इसीलिए वहां पे उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु में उन्होंने क्या किया कि उसी को विस्तार उन्होंने फिर नहीं किया है। अब तीसरा क्या कारण है? तीसरा कारण ये है कि बक्ष्यमान राग मार्गिक प्राधान्य अनुसारेण वास्तरांत स्वभावत्व नानाविध वासना वासित चित्तसु तेषु अपरिचितो रागवर्त्म संदर्भत्वेन वैदि मार्गे एव गाढ़ बद्ध आशयसु प्रकाशन अजज्ञत्वेन अतिगुह्यत्वात्। अब गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि देखिए कि जो वर्णित जो राग मार्ग है, वह राग मार्ग की प्राधान्य अनुसार में क्या है कि अवान्तर और अनंत स्वभाव है। इसमें तात्पर्य क्या है कि जो तीसरे कारण क्या है कि जो रागमार्ग है, रागमार्ग बहुत अति सुगढ़ है और इसी में प्रवेश पाना अति कठिन है। एकमात्र संस्कार और गुरु कृपा और तीव्र वैराग्य भजन आदि के द्वारा ही उसमें प्रवेश किया जा सकता है ना? तो कह रहा है कि रागमार्ग की प्रधानता की उसका वर्णनीय विषय होने से ये दूसरे अन्य स्वभाव का भी उल्लेख किया गया है। जैसे कि अनेक वासनाओं से आकृष्ट जो जीव है ना, या जो राग मार्ग से अपरिचित है, बोल रहे हैं कि स्वाभाविक नाना विध वासना, बोले स्वभाव में जो जीव है, चाहे भक्त है अभक्त है,
पर भक्त में भी जो भक्ति रसामृत में विभाजन की गोस्वामी पाद, तो भक्त में भी भाग होते हैं, अलग अलग भक्त हैं, अलग अलग प्रकार के भक्त हैं। आप मानिए कि अलग अलग प्रकार के जो भक्त हैं उनका अलग अलग चिंतन है, अलग अलग विषय है। अब क्या है कि जिनकी जैसी भाव उनकी वैसी करनी। अब अलग अलग व्यक्ति अलग अलग रूप से वे विषय और वासना में बद्ध हैं। तो गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि जो स्वभाव में जो जीव है नाना विध वासना चित्त से, और हर जीव के हृदय में बहुत प्रकार के विभिन्न विभिन्न वासना अपने चित्त में ना निरंतर उद्घटित हो रहा है। हमारे चिंतन में हर मिनट में नहीं, हर सेकंड में कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और कहीं ना कहीं भटक रहे चित्त, कुछ दूसरा चाह रहे, अभी कुछ दूसरा है ना। ये सारे जो ये जो चित्त है, तो चित्त वासना से जो है वासना से व्यापित है, और मानो कि लाभा के भांति वासना केवल निरंतर बढ़ती जा रही है जीव का। तो ऐसे जो व्यक्ति है ये किससे अपरिचित है? बोले तेसु अपरिचितो राग वर्तम संदर्भतेनो वैधि मार्ग एव गाढ़ है। बोले भाई ऐसे जो व्यक्ति है तो ये राग मार्गों की जो रहस्य है उसको जान ही नहीं सकता भाई। वो छोड़ो, उसको प्रवेश तो दूर की बात, उसको समझने की दूर की बात, वो उसमें प्रवेश हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये अपरिचित है, इससे बिल्कुल उनको ज्ञान भी नहीं हो सकता कि रागमार्ग बोल करके भी कोई चीज है। इसीलिए कुछ व्यक्तियां रागमार्ग की मजाक भी करते हैं, कुछ उल्टा सीधा बोलते, तो उनको यह कारण यह है कि उनको इसके संबंध में कोई ज्ञान हो ही नहीं सकता, और उसके बारे में उनका कोई ज्ञान हो ही नहीं सकता। कारण वे भक्त होने पर भी वे अभी भी चित्त और वासना में भी अवलिप्त है। जो वासना और उनके चित्त श्री ठाकुर जी की में ना लिप्त होकर के वे वासना में लिप्त है, इसलिए वे राग मार्ग से कभी भी परिचित नहीं हो सकता। इसीलिए उनके लिए क्या है, वैधि मार्ग जो है वो विधि मार्ग ही उनके लिए ग्रहणीय है, और इसीलिए वे वही विधि मार्ग को भी लेकर के चल रहे हैं। और केवल चल नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं वैधि मार्ग एवं गाढ़ो बद्ध शेषु। बोल रहे कि भाई विधि मार्ग में वो इतने गाढ़ रूप में उनको फिर वो पकड़ते। कारण क्या है कि भाई वो तो विधि मार्ग में प्रगाढ़ क्यों होगा? कारण है कि वो वासना चित्त से आकृष्ट है, तो इसको तो अपरिचित है इनसे, तो इसीलिए वो विधि मार्ग को ही कुछ समझते हैं, और विधि मार्ग को समझने के सब कुछ समझ कर उसी में ही प्रगाढ़ रूप में वो लग जाता है। और इसीलिए ऐसे जो भक्त है, ऐसे व्यक्ति है, इनके सामने कभी भी मधुर रस को प्रकट करना युक्त नहीं है, और ना ही यहाँ प्रकाश करना उचित है। अनुचित है कि ऐसे व्यक्ति को हम रागमार्ग की उपदेश अथवा रागमार्ग की परिचय उनसे, रागमार्ग का परिचय उनसे कराए। तो गोस्वामी जी ने इन तीनों कारणों से अपने भक्ति रसामृत सिंधु में इस मधुर रस का वर्णना विशेष रूप से नहीं किया है। उन्होंने यहाँ पे केवल संक्षेप रूप में इसको कर दिए हैं, है ना। और यहाँ अब क्या कर रहे हैं कि ये यज्ञ जो व्यक्ति नहीं है, तो आप समझ जाएंगे कि कौन व्यक्ति यज्ञ है, कौन व्यक्ति यज्ञ नहीं है। आप सब समझदार है ना। तो ये यज्ञ है उनके लिए ये रूप गोस्वामी पाद केवल मधुर रस को प्रकाशित करने के लिए यहाँ उज्जवल जन्मी का निर्माण कर रहे हैं। कारण बोल रहे हैं कि देखिए कि भक्ति रसामृत जो ग्रंथ है वो क्या करते हैं कि बोलिए कि देखिए कि ये पुनः राग मार्गे तो जीवन मधुर रस भक्ता से तो विरल आए। वो बोले कि देखिए कि मैं बार बार कह रहा हूँ, विष्णुदास गोस्वामी जी बार बार कह रहे हैं कि देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो राग मार्ग को जिसने अपना जीवन बना लिया है, ऐसे जो मधुर रस वाले जो भक्त हैं वो क्या है, तो बोले विरलाय, वो बहुत विरल है, आसानी से नहीं मिलते हैं। और भद्रम तरे अधूना किमिति विस्तरेण वक्तुम आरम्भते। बोले अब क्या विस्तार करना, इसमें सब लोग समझ गए हैं।
कि कौन यज्ञ है कौन यज्ञ नहीं है। तो इसीलिए अयम भाव की अत्र रसामृत सिंधो नाना जातीय भक्तानाम अनुशीलनियो तन मध्य अति संक्षेपतः तद उक्तम तो राग मात्रिको बद्धव्रता रस चरवनिक जीवनस्य मधुर भक्त रस भक्ता तेषा माशादिन्यत्वात् विस्तरेण पृथग्योच्यते। अब कह रहा है कि देखिए कि जो विषय वासना से अभिबद्ध है, जिनको यज्ञ साधि नहीं हुए हैं, ऐसे जो व्यक्ति हैं वो भक्ति रसामृत ग्रंथ का में जो विविध प्रकार के भक्ति और विविध प्रकार के जो भाव अभी विद्वान बोले हैं उसी का भी अनुसरण कर सकते हैं। कारण इसमें अति मधुर नहीं, अति संक्षेप में रस का वर्णन किया गया है। अब इसलिए क्या कि यज्ञ नहीं है तो इसीलिए गोस्वामी पाद ने देखा भाई यज्ञ व्यक्ति नहीं है तो इसको क्या समझाएं। जब यज्ञ होगा तो भाई जिस पात्र में 1 लीटर दूध दिया जाए तो उसमें सब का तो नहीं डाल सकते। इसीलिए गोस्वामी पाद देखा भाई भक्ति रसामृत सब पढ़ेंगे आगे जा करके, तो सर्वज्ञ थे, त्रिकालज्ञ थे। अब समझे थे कि भाई हाँ अभी आगे जा करके इनको ही पढ़ेंगे, इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई इसमें डालना ही नहीं है ग्रंथ। उन्होंने प्रकाशन ही नहीं किया उसमें और कहा कि भाई ये तो केवल जो साधारण भक्त है और जो विषय वासना में अभी भी आबद्ध हो रहा है, ऐसे व्यक्ति जो है वो भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथों को पढ़ करके थोड़ा थोड़ा ज्ञान अपना ले ले और उसी में अपना भजन साधन आगे करते रहे और इसी संस्कार के कारण या जो पुण्य का कारण भक्ति के कारण धीरे धीरे वे आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। और कह रहे हैं कि नाना जाती है, तो अब बोल रहे कि अब ये प्रकरण खत्म। अब बोल रहे हैं कि जो राग मार्ग तो बद्धव्रता, जो राग मार्ग में विशेष श्रद्धा रखते हैं, अति विशेष श्रद्धा, विशेष शब्द भी कहना थोड़ा कम हो, जो राग मार्ग में अति विशेष श्रद्धा रखते हैं, जिनका क्या लक्ष्य क्या है, रस सर्वनिक जीवनम, की राग श्री ठाकुर जी की जो रस है, जो लीला रस साधन जो है उनको जिसको चर्वन करना है निरंतर, ऐसे जो व्यक्ति है अर्थात कृष्ण भक्ता इति ऋतु कि कृष्ण से चंद्र से गुणो चेष्टा इत्यादि जो नित्यम नृत्यम विलुठितम गानम इत्यत्र तद भाविष्टितम यहाक्रांत्यम सहमित्यमिच्युते विधे सदा समाप्तमुपन्नम भावे तो सत्तिका ते संवरे दुर्मांस सर्वंगश्च विपतु वैवर्णवस्त्रम प्रलापायत्युष्ट, जो इत्याभिष्ट सात्विका स्मृता, ये जितने भी सब कहा गया है। तो ऐसे जो भी भक्त है जो दृढ़ रूप उस राग रस मार्ग का सर्वन करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को क्या करना है, या व्यक्ति ये भक्ति रसामृत सिंधु को छोड़कर क्या वे यहाँ मधुर रस युक्त जो भक्त ऐसा मावसाद नियम, उसी का मधुर रस को विस्तारण करने की हेतु में श्री रूप गोस्वामी ने यहाँ उज्जवल नीलमणि नामक ग्रंथ में केवल मधुर रस का ही विस्तार किया है। वहाँ केवल और केवल राग मार्ग में मधुर रस जन जो है वो मधुर रस आस्वादन करने वाले जो है, इसका अति विशेष जिनमें जो बद्धव्रता है, ऐसे व्यक्ति ही के लिए श्री रूप गोस्वामी पाद आलाक से इस उज्जवल नीलमणि नामक ग्रंथ का वे निरूपण कर रहे हैं। ठीक, सबको समझ में आ गया यहाँ? राधे राधे। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ जी, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ और हमारे जो गुरु भाई बहन हैं, आप सभी को समझ में आ रहा है? मैं तो किसी की आवाज नहीं सुन रहा हूँ। राजस्थानी पास जी हमारे। हाँ जी, हाँ जी, समझ में आ रहा है, ज्यादा समझ आ रहा है। हाँ जी दादा, थोड़ा थोड़ा सर के ऊपर जा रहा है। दादा मेरा एक प्रश्न है यहाँ पर। हाँ, राधे राधे दादा। हाँ पूछिए प्रश्न। मैं तो ये कह रहा हूँ जैसे आपने बताया, हाँ आपने जैसे कहा है कि जो लोग, आपने जैसे बताया कि माधुर्य भाव में हर कोई प्रवेश नहीं कर सकता है, उसको समझ नहीं सकता है, तो इसलिए वो वैदिक भक्ति करते हैं।
और वैदिक भक्ति में लगे रहते हैं, तो वैदिक भक्ति से कैसे प्रवेश हो फिर माधुर्य भाव में, किस तरह से तो आ सकते हैं फिर? वैदिक भक्ति करते करते वैदिक भक्ति करते करते उसमें अति दृढ़ जो श्रद्धा है वो उत्पन्न होता है, और वैदिक भक्ति के जो प्रभाव है उस प्रभाव से इनको सदगुरुदेव भी प्राप्त हो जाता है, और सदगुरुदेव के माध्यम से उनमें संस्कार भी आता है, और संस्कार आने के बाद में या साधु संगत में आ जाता है, और आकर के जो वो उसका जानकारी लेकर के फिर जो यज्ञ होता है तो स्वतः श्री ठाकुर जी ऐसे गुरुदेव या ऐसे शिक्षा ऐसे मिला देते हैं आचार्य वर्ग से, फिर उनका विधि से भी राग मार्ग में प्रवेश हो जाता है। इसका सबसे बड़े उदाहरण तो आप ही है। धन्यवाद। हाँ आप लोग ही सबसे बड़े हम उदाहरण, इतने बड़े भक्त हैं उदाहरण की दादा। कोई जरूरत है नहीं है ना? नहीं, आप लोग सबसे अभी बड़े तो बहुत उदाहरण खराब हैं आप स्थिति है लोग। दादा। आपकी कृपा बनी रहे दादा बस। तो ये हमारा 3 कारण आप जान लीजिए कि भक्ति रसामृत सिंधु से उज्जवल नीलमणि क्यों डिफरेंट है। तो तीनों कारण को मैंने सबको पीडीएफ फाइल भेज दिया था हिंदी वाला, तो उसमें थोड़ा अर्थ होंगे, आप उसको थोड़ा सा देख सकते हैं, है ना? राधे राधे। राधे राधे। हाँ, तो राधे राधे। जो क्या है कि हमारे जीव गोस्वामी पाद और विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद भी एक ही चीज कह रहे हैं कि ये इनका भी यही कथन है कि देखिए कि जो रहस्यत्वाच्च संक्षिप्त वितताप लिंगों पे लिखते थे, ये रहस्यत्व जो शब्द है वो शब्द का बड़े विस्तारित व्याख्या इन्होंने किया है कि गोस्वामी पाद एक रहस्यत्व शब्द कहा है। तो इस शब्द से उन्होंने पूरा जो व्याख्यान हमारा चला तो वो एक ही शब्द के ऊपर टिका हुआ है, रहस्यत्व, है ना? वो जो दूसरा श्लोक था ना, जो मुख्य रसेषु पुरा यह संक्षेपेणो दितोति रहस्यत्व, तो ये रहस्यत्व जो शब्द है उसी का व्याख्या इतना वो सारा चला, क्यों रहस्यत्व है। और पृथ्वी वो भक्ति रसराट स्विस्तरेण श्रुति मधुरा, तो ये पूरा जो प्रकरण है ये इसी के ऊपर चला कि जो काल देश पात्र विशेष संबंधी में रहस्यत्व, तो बोला कि रहस्यत्व क्यों कहा गया है, बोले कि ये जो दुरोहम रस इति सिद्ध इति गुप्त एव कार्य किमतो विषयव्य इति रहस्यत्वमेव मुख्यम हेतुरिति भावात्रुत विस्तरेण वचन हेतु रहस्यत्वादित्येव काल देश पात्र विशेष संबंधेन रहस्यत्व प्राप्त्यर्थो ल्याप लोपे पंचमे यदा पृथगे इत्यनैव रहस्य इति व्यज्यते इति तस्मात्, बोल रहे हैं कि रहस्य इसलिए कि देश काल पात्र और विशेष संबंध में हम ये गोसाई पाठ जानते हैं कि ये ऐसे ऐसे व्यक्ति आगे भविष्य में आएंगे, तो इनके लिए ये जरूरी है, इनके लिए ये जरूरी है। अब विधि मार्ग वाले इधर जाए और राग मार्ग वाले इधर आए, और तो पर राग मार्ग वाले तो विधि मार्ग को समझ सकता है, पर विधि मार्ग वाले कभी राग मार्ग को समझ नहीं सकता। तो जब तक उनमें संस्कार ना हो या तो कृपा शक्ति उनमें विद्यमान ना हो, तब तक उनको ऐसे अर्चना आदि सब कुछ करना पड़ता है और करना चाहिए निरंतर। तो इन्होंने यह भाव यहाँ पे लिखा है। तो ये जूम का भी फिर 2 मिनट क्लास का टाइम है, 40 मिनट होता है, फिर खत्म होने वाला है टाइम, 2 मिनट है अभी। तो आज फिर यहीं पे रख देते हैं, और कुछ प्रश्न है तो 2 मिनट में पूछ लीजिए फटाफट। क्या है, कौन है? कोई किसी का कोई प्रश्न नहीं है? दादा आपने बताया था लास्ट क्लास में कि श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी के शिष्य है विष्णु दास गोस्वामी, उन्होंने कौन सी टीका लिखी थी? उसका नाम स्पष्ट नहीं हो रहा था मुझे। उनका नाम है स्वात्म प्रमोदिनी। रसवाद स्वात्म प्रमोदिनी, स्वात्म प्रमोदिनी। मैं आपको लिख दूंगा, उसमें उन्होंने लिखा स्वात्म प्रमोदिन्या टीका, अर्थात स्वात्म प्रमोदिन्या अर्थात दीनी है, प्रमोदिन्या जो टीका है इन्होंने लिखा है। हाँ जी। तो और कौन कौन है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ कौन कौन है क्लास में, ये अपना नाम बता, हमारे
9-10 लोग हैं, फिर कि मैं देख रहा हूँ कितने लोग हैं। जय हो माता राधे दादा। प्रणाम। राधे 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 राधे। सब लोग तो राधे नहीं राधे है। दादा। सब सामने आ राधे जाओ, राधे प्रकट हो जाओ सब पहले। राधे राधे दादा। राधे राधे दादा। राधे राधे दादा। राधे राधे दादा। राधे 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 राधे। तो सबको समझ में आ राधे रहा है? राधे। जी दादा। हाँ जी। राधे 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 राधे, धन्यवाद। और कहाँ है? तो 1 2 3 4 5 6 और कहाँ है सब? बाकी लोग इतने कहाँ है? ही गायब? दादा बस अभी तो। आप नीलम प्रकट माता हैं। जी डॉली माता कनेक्ट जी। नहीं कर पा रही हैं। डोली माता जी जगन्नाथपुरी में है। अच्छा, ठीक है। नीलम तो माता जी का कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। अच्छा अच्छा, उनका क्या हो रहा है? उनको दिखा दीजिएगा, उनको नहीं आता है। हाँ जी, उनको समझाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो ठीक है, जो भी ना, आप थोड़ा सा फिर दोबारा से सुनिएगा, कारण क्या है क्या नहीं है। और 1 मिनट में कॉल काट दादा। जाएंगे, फिर बातचीत नहीं होगा, क्योंकि 40 मिनट का ही है। दादा तो एक चलो कि हो दादा गया। हाँ जी। इसमें ऐसा हाँ था जी दादा। कि सभी लोग ना इसमें अपना म्यूट करके रखें, जब बोलना हो तभी उसको हाँ, सब अनम्यूट म्यूट करें। करके रखते हैं। अगर तो कोई नहीं जैसे म्यूट अभी करता तो आपका मैं म्यूट करके रखता हूँ। अच्छा, अगर काट हमारा जाएगा तो फिर एक हमारा बार यहाँ ज्वाइन कर पे बिल्कुल लीजिएगा। सुनाई नहीं पड़ रहा था। अभी काट जाएगा तो फिर ज्वाइन कर लीजिएगा एक बार। जी जी। ठीक अभी है। काट ठीक जाएंगे है ना। दादा।